वंदे मातरम दोस्तों। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की द्वारा एक नोटिफिकेशन दिसंबर में जारी किया गया था। तो कुछ भर्ती को लेकर, यानी कि जो भर्ती थी वो थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए जो भर्ती का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। तो उस आवेदन के बारे में हम जो है जानकारी प्राप्त करेंगे, कब से कब तक चल रहे हैं, त्रुटि वगैरह कब हम सुधार सकते हैं। तो जो आवेदन शुरू करने की जो है 28 मार्च 2025 से इसके आवेदन शुरू होंगे। तो 27/4/2025 तक जो है इसके आवेदन चलेंगे, यानी कि पूरे एक महीने के लिए लगभग इसके आवेदन होने वाले हैं। तो यानी कि जो आवेदन है वो एमपी ऑनलाइन पर या एमपीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर हम लोग आवेदन कर सकते हैं। तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी, फूड सेफ्टी ऑफिसर के पदों के लिए लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के द्वारा लगभग ये वैकेंसी जारी की गई है। इंदौर एरिया इसके लिए है, और जो इसकी वैकेंसी है वो भी जो पद हैं वो सारे स्थायी हैं। तो स्थायी तौर पर यानी कि अब कब से कब तक, यानी कि एक महीने के लिए पूरे 28 से लेकर 27 अप्रैल तक लगभग इसके जो है आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन के बाद यानी कि अब कौन कौन छात्र जो हैं आवेदन कर सकते हैं, उन छात्रों के लिए क्या क्या पात्रता होगी। तो खाद्य प्रौद्योगिकी, डेयरी, जैव प्रौद्योगिकी, तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान, यानी कि एग्रीकल्चर वालों के लिए बहुत खास होने वाला है। चिकित्सा विज्ञान, जैव रसायन विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान, रसायन विज्ञान के सभी बीएससी, एमएससी और पीएचडी वाले छात्र इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए खास इसलिए होने वाला है क्योंकि ज्यादातर जो पार्ट है वो एग्रीकल्चर का लगभग हमारे सिलेबस में आने वाला है। अब क्या क्या पार्ट होगा, तकनीकी से रिलेटेड क्या क्या होगा, तकनीकी से रिलेटेड हम जान कर लेते हैं कि तकनीकी जैसे खाद्य इंजीनियरिंग के बारे में, खाद्य इंजीनियरिंग एवं तकनीकी से रिलेटेड, प्रसंस्करण एवं संरक्षण से रिलेटेड, प्रसंस्करण तकनीकी, तकनीकी एवं प्रबंधन, खाद्य जैव प्रौद्योगिकी, संयंत्र संचालन प्रबंधन और इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन, खाद्य प्रसंस्करण से रिलेटेड, सुरक्षा एवं गुणवत्ता से रिलेटेड और प्रक्रिया एवं खाद्य इंजीनियरिंग से रिलेटेड इसमें पूछा जाएगा। साथ ही जो एग्रीकल्चर के विषय के अंतर्गत आने वाले हैं, कृषि इंजीनियरिंग, जैव प्रौद्योगिकी, डेयरी तकनीकी, मत्स्य पालन, खाद्य तकनीकी, खाद्य पोषण एवं आहार और हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड लगभग इसमें पूछा जाने वाला है। तो यानी कि ये जो पोस्ट हैं एफएसओ की, तो ये पोस्ट जो है आपको क्वालिटी कंट्रोल के लिए, क्वालिटी कंट्रोल यानी कि जितने भी प्रोसेसिंग यूनिट वगैरह, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, होटल वगैरह वाले हैं कि जो खाद्य तैयार करते हैं, उससे रिलेटेड जो है हमको इसमें ड्यूटी करना है। तो यानी कि क्वालिटी कंट्रोल का जो मानक होता है, कई बार क्या होता है हम लोग जैसे दूध खरीदने जाते हैं तो के लिए 63 या 65-70 रुपए जो है निर्धारित होते हैं, पर कुछ लोग जो हैं वही 70 रुपए में 3 फेट का दूध भी बेचते हैं। तो ये जो होता है ना, फ्रॉड है, फ्रॉड तरीका है। तो इसलिए उनको मानक या उन्हें कंट्रोल करने के लिए हमारे पदों की भर्ती की जा रही है। साथ ही कई बार क्या होता है कि जो लोग, बहुत सारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को मार्केट में पैकिंग कर कर जब बेचती हैं, तो उनमें क्या होता है कि पैसा तो बराबर लिया जाता है पर उसका कंट्रोलिंग नहीं होता है। कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है कि उसमें जितना पैसा लिया जा रहा है उस हिसाब से उसमें चीज नहीं दी जाती है खाने के लिए। जैसे चिप्स का अगर वेपर्स वगैरह हम लोग खरीदते हैं, चिप्स में क्या होता है कि जो है आरएस तो जितना भी आप सब समझते हैं कि कितने भी लिख सकते हैं, पर क्या होता है कि अगर आप जिस रेट में दे रहे हैं उस रेट का उसमें माल है या नहीं है, या उसके अंदर उतनी क्वालिटी है या नहीं है, उसके लिए जो है हमारी भर्ती की जा रही है। तो कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर 120 पद होने वाले हैं। 120 पद हैं, स्थायी पद हैं, और सिर्फ इंदौर के लिए पद निकाले गए हैं। तो इसलिए आप लोग दिल से मेहनत करें ताकि इंदौर जैसे शहर में रहने का आप लोगों को मौका मिले, है ना। और आगे हम देखते हैं कि इस श्रेणी का, यानी कि किस श्रेणी में निकाली, विभाग का नाम है लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के द्वारा निकाल गई, 3rd ग्रेड में स्थायी वैकेंसी है। इसका प्रे ग्रेड है 36,200 रुपए से लगाकर 1,14,000 तक लगभग मिलना है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत जो है दो वर्णित कर्तव्यों का निर्वहन करना और खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूड सेफ्टी के लिए निकाला गया है। आयु की अगर हम बात कर ले तो यानी कि न्यूनतम जो आयु आने वाली है वो 21 वर्ष है और अधिकतम जो आयु है वो 40 वर्ष होने वाली है। तो आयु से संबंधित यानी कि सभी लगभग जितने भी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, सभी लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादा वीडियो को हम लंबा नहीं बनाते हुए शॉर्ट में जानकारी में दे रहा हूं आप लोगों को। ऑनलाइन की दीदी यानी कि इसका विज्ञापन तो 31/12 को आ ही गया था, 28 मार्च को लगभग शुरू हो जाएगा और 27 अप्रैल तक लगभग इसका क्या चलेगा, एक महीना अगर इसके फॉर्म की तारीख चल रही है
तो यानी कि बहुत ज्यादा आवेदन आने वाले हैं। चिंता ना करो, बहुत ही आवेदन आने वाले हैं, है ना। आवेदन में अगर त्रुटि वगैरह है तो वो भी सुधार करने का, जो भी आप हर बार अपन आवेदन करते हैं उसी इस तरह से इसमें दिया हुआ है इसी के बारे में। साथ में ही अगर हम बात कर लें कि भाई क्या फीस इसमें लगने वाली है, जनरली दस्तावेज की बात करें तो पहले परीक्षा पास करें, उसके बाद सारे दस्तावेज के बारे में हम लोग जो है जानकारी प्राप्त कर लेंगे। उसी के साथ में जो है ऑनलाइन आवेदन, वही एमपी ऑनलाइन पर जाकर आपको आवेदन करना है। आवेदन में यानी कि जो है SC ST OBC वाले छात्र है तो 250 रुपये शुल्क लगने वाला है, और अगर अन्य श्रेणी में आ रहे हैं या राज्य के बाहर का छात्र है मतलब 500 रुपये फीस लगने वाली है। राज्य का बाहर का अगर छात्र है समझ लो यानी कि बहुत ज्यादा इसमें कंपटीशन होने वाला है, बाहरी छात्र भी इसमें इंक्लूड होंगे जिनको अनुमति दी हुई है। साथ ही इसी के बारे में यानी कि जो संपूर्ण जानकारी जो है क्या क्या ऑनलाइन पर आपको पता चल जाएगा, ये सारी चीजें जानकारी वगैरह के बारे में, OMR शीट के माध्यम से पेपर होने वाला है। तो इसी प्रकार से सभी लोग जल्द से जल्द आवेदन करें और जो है अब खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए भागीदारी बने। परीक्षा आयोजन एवं पाठ्यक्रम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। जो है अगला वीडियो जो है पाठ्यक्रम से आधारित ही बनाया जाएगा, तो इसलिए एग्रीकल्चर वाले छात्र ध्यान दें। और जो है वैकेंसियां बहुत अच्छी वैकेंसियां हैं, पे ग्रेड भी बहुत अच्छा है, MPPSC का हिस्सा ही है और इंदौर शहर मिलने वाला है। तो इसलिए आप लोग जो है सभी लोग फॉर्म अप्लाई करें, आवेदन करें, BSc एग्रीकल्चर वाले खास करके उनके लिए। ठीक है, अन्य जानकारी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।